नमस्कार, आपण पाहत आहात DM न्यूज मराठी, आवाज महाराष्ट्र. देशात तरी राहून दाखवा, सातत्याने काम करून तर दाखवा. मला वाटतं पवार साहेब पण त्यांच्याबद्दल बोललेले आहेत की त्यांच्या कामामध्ये सातत्य नाही. ममता दिदी पण बोललेले आहे त्यांच्या कामामध्ये सातत्य नाही. त्यामुळे त्यांनी पहिलं त्यांचं सातत्याने या देशामध्ये एक वर्षभर तरी सातत्याने राहून दाखवा. ते नेहमी उठतात मध्ये देशामध्ये प्रधानमंत्र्यांची बदनामी करतात, देशाच्या बाहेर गेल्यावर देखील प्रधानमंत्र्यांची बदनामी करतात. हे कसली देशभक्ती आहे? हा खरं म्हणजे देशाच्या विरोधातला देशद्रोह आहे. शिंदे साहेब, प्रश्न असा आहे की उद्धव ठाकरे आजच्या बैठकीला दिल्लीमध्ये आले नाही. चर्चा होती की मागच्या वेळी जेव्हा ममता बॅनर्जी नाराज झाल्या होत्या तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी त्यांची समजूत काढली होती, अशी चर्चा होती. जे उद्धव ठाकरे समजूत काढतात, पुढाकार घेतात, मग ते उद्धव ठाकरे आजच्या बैठकीला न आल्यामुळे वेगळी चर्चा सुरू झालेली आहे. उद्धव ठाकरे हे दूर जायच्या विचारात आहेत का, अशाही चर्चा मधल्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांची रात्री भेट घेतली, रात्री SMS केलं मिलिंद नार्वेकरांनी देवेंद्र फडणवीसांना. नाही, आता मी आपल्याला एकच सांगतो, हे निरुत्साह म्हणजे एक गलित गात्र झालेले लोक आहेत आणि अतिशय पराभवाने झालेले जे पराभव आहेत. मगाशी मी सांगितलं की इंडिया अलायन्समध्ये आल्यानंतर पराभव होतो, हे अशा प्रकारचं त्यांना विश्वास निर्माण झालेला आहे आणि म्हणून या बैठकीपासून काही लोक दूर झालेले आहेत. ममता बॅनर्जीचे खासदार फुटले, त्यांना ती भीती आहे की भविष्यात जर आपण अशा पद्धतीने बैठकीला आलो तर आपले खासदार देखील भविष्यात फुटू शकतात, म्हणून ते दुरून टाटा बाय बाय करतायत. काय म्हणतो आपण ते दुसऱ्याला काय सांगणे, हा दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण. अशा प्रकारचं दुसऱ्याला शिकवण्यापेक्षा स्वतः आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे, आत्मचिंतन केलं पाहिजे. तुम्ही असं म्हटले की काँग्रेस छोट्या पक्षांना संपवतोय. तुमच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या, तुमचे आत्ताच विधान परिषदेला तुम्ही 5 जागांची मागणी केली, संभाजीनगरची जागा तुमची होती. अशी तुमच्या पक्षामध्ये इंडिया आघाडीमध्ये जशा पद्धतीने म्हटलं जाते तसं एनडीए मध्ये पण म्हटलं जाते की भाजप छोट्या प्रादेशिक पक्षांना संपवतोय. बघा, आमची जी युती आहे, महायुती आहे, आमचं गठबंधन विचारधारेवर झालेलं आहे. बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे चाललो आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एक वैचारिक भूमिका घेऊन आम्ही पुढे चाललो आहे. त्यामुळे बाकी इंडिया अलायन्समध्ये जे स्वार्थासाठी एकत्र आलेले आहेत तसे आम्ही स्वार्थासाठी एकत्र आलेलो नाही. मला काय मिळालं, त्याला काय मिळालं, हे पाहण्याचं काम इंडिया अलायन्स करतात आणि म्हणूनच आता एक एक पक्ष त्यांच्यातला बाहेर पडत चाललेला मुंबईमध्ये सर बच्चू कडू असं म्हणाले की आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें डीएम था और कुछ लोग डिजिटली ज्वाइन किए थे. तो आज लेकिन आप यहाँ पे दिल्ली में हैं, जो आपकी महत्वपूर्ण बैठक थी उसके बारे में भी बताइए. और मैं आज हमारी 20 राज्य प्रमुखों के साथ बैठक थी और शिवसेना पूरे देश में सभी राज्यों में शिवसेना आगे बढ़ रही है और वहाँ के हमारे राज्य प्रमुख उनके साथ मेरी चर्चा हुई है. संगठन बढ़ाने के बारे में, शिवसेना आगे बढ़ाने के बारे में उनकी मांग थी कि मैं एक बैठक दिल्ली में लूँ. वैसी बैठक आज हुई है और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बैठक हुई है और इससे शिवसेना आगे बढ़ेगी. लोगों के जो प्रश्न है उसको न्याय देने का काम जरूर करेगी. और आपने कहा कि कौन सी इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, महाविकास आघाड़ी तो उधर कहते हैं, इधर इंडिया अलायंस कहते हैं. इंडिया अलायंस की बैठक जो है ये मैं एक ही कहूँगा कि ये इसमें कोई तालमेल नहीं है. और अभी जो इंडिया अलायंस में जो शामिल हुए थे उसमें से आप पार्टी, टीएमसी पार्टी, आरजेडी पार्टी, डीएमके पार्टी और यूबीटी पार्टी, एनसीपी, एसपी पार्टी, ये सब पार्टी पराजित हो गई है. अभी इतने वो फेल्योर हो गए हैं, इसलिए वो इंडिया अलायंस की से भी कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए आप भी नहीं आ गए, डीएमके भी नहीं आई, वो टीवी की भी नहीं आई और कुछ लोग आए तो ऑनलाइन आ गए, फेसबुक लाइव आ गए, बोल के
अपना फेस दिखा के गए, दूसरे का फेस बिना दे के चले गए। तो अभी ये काहे की इंडिया अलायंस है? ये इंडिया अलायंस नहीं, ये मॉरल टूटी हुई महाबिगाड़ी अलायंस है ये, मैं कहूँगा। और इनको सिर्फ इतना घमंड है, घमंडिया अगाड़ी कहूँ क्या मैं, इतनी घमंड है कि मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं, तो इनको ये हजम होता नहीं, और इसीलिए वो बार बार मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस ने 100 आरोप लगाए मोदी जी पर। आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या है? आज कहाँ है कांग्रेस? और जितने आरोप मोदी जी पर लगाएंगे उतने ये खड्डे में जाएंगे। लोग इनको, जनता जो खड्डे में डालेगी, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ में है, और मोदी जी के साथ में इसलिए पश्चिम बंगाल, आसाम में बड़े पैमाने पर एनडीए की जीत हो गई, भाजपा की जीत हो गई। ये लोगों ने उनको साथ दिया है। सर, मुंबईच्या संदर्भात एक हत्या, और एक इसमें अभी कहा कि राहुल गांधी कहे उन्होंने 1 साल, 1 साल में नरेंद्र मोदी, ऐसा ही रवैया रहा तो नरेंद्र मोदी 1 साल में पंतप्रधान पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। क्या मैं कहता हूं कि 2014 से पहले वाली बात देखो, कितने स्कैम हुए, कितने घोटाले हुए, 2G स्कैम, स्पेक्ट्रम घोटाले, चारा घोटाले, कोयला घोटाले, एक भी घोटाला बचा क्या? आज 2014 के बाद एक भी इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत किसी ने की हुई है क्या मोदी जी पर? मोदी जी बेदाग है, इसलिए मोदी जी पर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी 1 साल नहीं, अगले कई साल प्रधानमंत्री रहेंगे, इस देश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि 140 करोड़ जनता उनके साथ है। मैं इतना ही कहूँगा, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी जी, वो क्या 1 साल बराबरी, मतलब 1 साल कंटिन्यूस इस देश में रहेंगे? वो तो बीच बीच में उठ के प्रदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ भी देश की बदनामी करते हैं, वहाँ भी मोदी जी की बदनामी करते हैं। तो ये तो उनके काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये तो खुद शरद पवार जी ने कहा है, ममता दीदी ने भी कहा है। तो पहले तो उन्होंने आत्म परीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए मोदी जी पर आरोप लगाने से पहले। और मैं ये भी कहूँगा, देखिए ये मॉरल टूटे हुए लोग हैं, ये मोदी जी के से बहुत जलन है इनको, मोदी जी के काम से जलन है। देश के विकास को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, एक भी छुट्टी नहीं लेने वाले मोदी जी, इनसे जलते हैं लोग, ये जलन है। और ये जलन, ये उनको मैं कहूँगा कि ये जैसे कांग्रेस क्या कहती है, इंडिया अलायंस में आओ। अभी इंडिया अलायंस में आने के बाद आप पार्टी हार गई, टीएमसी पार्टी हार गई, आरजेडी पार्टी हार गई, डीएमके हार गई, यूबीटी हार गई, कितनी पार्टी हार गई। अभी ये सब पार्टियां इंडिया अलायंस से कन्नी काट रहे, भाग रहे। देखो